तो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूँ तुम्हारा भाई और आज हम फिर से देखने वाले हैं कुछ ऐसे भोजपुरी सीन। कैसा? अरे ऐसे। मस्त है यार। जिसे देखते देखते तुम्हारी आंखें हंसते हंसते हो जाएंगी नमकीन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आई तो पहले लाइक करना और फिर कमेंट। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलो बिना देरी के जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। ट्यून चेंज है मामा। देखा है पहली बार जी इतना बड़ा होशियार। हाँ तो भाई, अपने भोजपुरी मूवी के एक्शन सीन इतने बारीकी से बनाते हैं जितनी बारीकी से तुम अपनी सब्जी में नमक डालते हो। ये क्या हो रेला है? अरे दिख नहीं रहा केसरी भाई इस बंदे को झुला झुला रहे हैं। मेरे को उल्लू समझाए क्या? तो और क्या बोलूं, असंभव काम को संभव कर रहे हैं। केसरी भाई ने इस बंदे को उठा ले, चलो मानता हूँ। फिर ये क्या शोले का ठाकुर बना हुआ है, इसके दोनों हाथ खाली हैं फिर भी उसे यूज नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है ऊपर झूलने में इसको मजा आ रही है। गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और भाई भोजपुरी वाले इकलौते ऐसे इंसान तो छोड़ो, ये बच्चों पर भी रहम नहीं करते। अब यहाँ देखो, निरहो के पीछे एक शेर लगा हुआ है और निरहो के हाथ में एक बच्चा है। लेकिन इससे पहले कि निरहो और बच्चा बन पाते शेर के भोजन, निरहो भैया चलाते हैं अपना दिमाग और करते हैं कुछ ऐसा। वे हो अकल के बुड़बक, वो बच्चा है कोई बॉल नहीं जो कैच कैच खेल रहे हो। बेचारा बच्चा भी सोच रहा होगा शेर मेरे को खाए ना खाए, लेकिन तुम्हारे ऐसे पास पास से कहीं मेरी जवानी से पहले स्वर्गवास ना हो जाए। वैसे इनके एक्शन डायरेक्टर कैसे कैसे बनाते हैं एक्शन, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि इस हीरो को देखो, इसने आदमी को ऐसे मारा ये हवा में ही सावधान हो गया। सिर्फ अपनी मुंडी का सपोर्ट लेके देखो ये सावरिया कैसे अटका हुआ है। विद द हेल्प ऑफ हीरो की टांग और लॉजिक की तो बना दी इन्होंने चटनी। नेक्स्ट। ये क्या कर रहा है, पेट में गुदगुदी या पेट का मसाज या फिर पेट का कब्ज सही कर रहा है। अच्छा, तो ये पेट में चाबी भर रहा था ताकि इसको छोड़ दे ही इस इंसान का हेलीकॉप्टर बन जाए। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। और भाई तुम्हें खाना खाने के बाद इतना डाइजेस्ट करने में टाइम नहीं लगता, इतना इनके एक्शन सीन देखकर समझने में लगता है। क्या सोच रहे हो ये हीरोइन गुंडों को कैसे मारा है? अरे इसके लिए तुम्हें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, यही है वो हथियार, बहुत सारी सुइयां। भाई सही बताऊं, इसलिए मुझे डॉक्टर से डर लगता है क्योंकि मुझे मालूम है उसके पास भी यही वाला हथियार रहता है। और भाई ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब ये अपनी मूवी में अननेसेसरी चीजें घुसाते हैं मुझे उनसे प्रॉब्लम होती है। यहाँ देखो, हीरो के पीछे दो गुंडे खड़े हैं। हीरो ने अपना चश्मा हवा में उछाला और गुंडों को गोली मार दी। लेकिन उसने हवा में उछाला क्यों? कुछ लोग बोलेंगे गुंडों को देखने के लिए, अरे नहीं, वापस स्टाइल मारकर पहनने के लिए। हाँ, पहले स्टाइल मार लो, वो जरूरी है क्योंकि मूवी है, गुंडे तो मरने ही है। हीरो मारेगा वरना अपने आप ही मर जाएंगे। कहा था ना अपने आप ही मर जाएंगे। ध्यान से देखो इस बंदे को, इसको गोली लगी ही नहीं है।
क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? और जैसे जैसे इनके स्क्रिप्ट राइटर सोचते हैं वैसे ही इनके कैरेक्टर सोचते हैं। अब यहाँ देखो इन लोगों के पीछे गुंडे लगे हुए हैं, तभी ये आदमी इस औरत का मुंह बंद कर देता है ताकि गुंडे इससे सुन ना पाए, लेकिन इसने इसका मुंह ऐसे बंद किया कि इसका मुंह हमेशा के लिए ही बंद हो गया। शांति शांति इका हो गई। ए शांति। अरे चाचा, आवाज तो मुंह से निकलती है, नाक से नहीं, और तुमने तो मुंह के साथ साथ नाक को फ्री में समझकर दबा दिया, तो और क्या होना था। भाई सही बताऊं तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि भोजपुरी वाले अपनी मूवी बना के खुद देखते भी हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ देखो पवन भैया भाग रहे हैं, उनके सामने ग्रेनेड पड़ा हुआ है और तभी बम फटा और पवन सिंह की गांव का मेरा मतलब पवन सिंह नहीं फटे। लेकिन ये कौन सी किस्म की आग थी जिसने सिर्फ धब्बे मारे? अरे स्किन बाल कुछ तो और जलना चाहिए था ना। बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में पवन भैया ही रणवीर भैया के पापा बनेंगे, क्योंकि इनको भी आग जलाती नहीं है। बोलो तो पवन भैया फायर प्रूफ है। कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। वैसे हमारे पवन भैया सुपरस्टार के साथ साथ जुगाड़ू इंसान भी हैं। यहाँ देखो इस विलन ने पवन भैया को मारते मारते धोबी का कपड़ा बना दिया। लेकिन और यहाँ तक कि हमारे पवन भैया की मार का असर इस पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तभी हमारे पवन भैया चलाते हैं अपना तेज दिमाग और हाथ में पहन लेते हैं नारियल। अरे वाह, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया बॉक्सिंग ग्लव्स। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। लेकिन जब ये गुंडा अपने हाथों से लड़ रहा है तो पवन भैया नारियल से लड़कर चीटिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं है ये सेटिंग। तो भाई लोग आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सामने क्लिक करके एक नई वीडियो को जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।